दोस्त, काफी लंबे इंतजार के बाद अब हम उस सक्सेस के काफी करीब आ गए हैं जिसे हम शुरू होते देखना चाहते थे, जिसे हम पाना चाहते हैं। हालांकि बीते ओपी 360 में मिस्टर एस के द्वारा मिले अपडेट्स को सुनकर बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ये भी कह रहे हैं कि ऐसा तो लगभग 3-4 सालों से होते आ रहा है। जब जब फाउंडिंग मेंबर उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं अपनी सफलता शुरू होने को लेकर, तब तब मिस्टर एस लगभग हर महीने के स्टार्टिंग में एंड लास्ट में आके कोई ना कोई एक्साइटिंग अपडेट्स जरूर दे देते हैं। बट ऐन वक्त पे होता जाता कुछ भी नहीं है। अगर रियल में देखा जाए तो सालों से लगभग ऐसा ही होते आ रहा है। अब इस सितंबर को ही देख लीजिए, इसमें सभी को इंतजार था सिस्टम के लाइव हो जाने का एंड लॉगिन वगैरह स्टार्ट हो जाने का। लेकिन जैसे ही यह सितंबर समाप्त होने पर आया, ओपी 360 में आके मिस्टर एस ने इसे फिर एक आध हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिए। जो चीजें सितंबर लास्ट तक शुरू हो जाने का उन्होंने पूर्व में अनाउंसमेंट किए थे, वह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चला गया। और ऐसा पहले भी अनगिनत बार हो चुका है, बट हुआ गया कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट मंथ होते रहा है। भरोसा और उम्मीदें तो हम सालों से रखते आ रहे हैं और आज भी रखे हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात की भी आशंका है कि कहीं पूर्व के जैसे इस बार भी अक्टूबर के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक तक में कुछ नहीं हो सका, तब क्या होगा? तब तो यह सिलसिला बस यूं ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चलते रहेगा और देखते देखते यह 2024 भी अलविदा हो जाएगा और फिर हमें सारी चीजें शुरू होने के लिए इंतजार रहेगा 2025 का। और हो सकता है 2025 में भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते करते 2025 भी निकल जाए। आखिर इस तरह से कब तक चल सकता है और ये लाखों फाउंडिंग मेंबर कब तक इंतजार कर सकते हैं अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने का? आखिर वे कब तक इंतजार करते रहेंगे अपनी जिंदगी बदलने और अपने संजोए सारे सपनों के पूरे होने का? क्योंकि पूर्व के कार्यकलापों को, एक्टिविटीज को देखते हुए भले ही कोई माने अथवा ना माने, बट अधिकतर लोगों के सिस्टम के प्रति विश्वास कमजोर हुए हैं। आज बातें होती हैं सही और गलत फाउंडिंग मेंबर की, आज बातें होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर की, बट मेरे समझ से यहां कोई भी फाउंडिंग मेंबर कहीं से भी गलत या नेगेटिव नहीं है। भाई, उसे मैनेजमेंट के द्वारा 2020 से ही उसके आगे खाना परोसने का उम्मीद दिलाया जाते रहा है। इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, ऐसा 2020 से ही होते आ रहा है। मगर अभी तक हफ्ते महीनों की बात कौन करे, यहां तो सालों बीत जाने के बाद भी कहां एक बार भी उनके उम्मीदों पे खरा उतर सका है मैनेजमेंट। जबकि अभी तक बहुत पहले से ही सब कुछ शुरू हो जाना चाहिए था। बार बार के अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट के हिसाब से पूर्व में लोगों को कईयों बार उम्मीदें दिया गया होगा सब कुछ शुरू कर देने का, मगर आज तक अगर देखा जाए तो हर बार उम्मीदें टूटे हैं फाउंडिंग मेंबर के। अब अगर कोई अपने यहां खाने पर इनवाइट कर दे किसी को, तो जाहिर सी बात है कि उसके भूख की तीव्रता और अधिक बढ़ जाएगी खाने को लेकर। अब अगर ऐन वक्त पे उसके आगे खाना नहीं परोसा जाए और उससे यह कह दिया जाए कि कुछ खास वजहों से आज खाना तैयार नहीं हो सका, मैं नेक्स्ट वीक खिलाऊंगा आपको, तो जरा सोचिए उससे कैसा लगेगा और इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। जबकि ऑन पैसिव में ऐसा एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार हुआ है। अब अभी तक सब कुछ शुरू ना कर पाने के पीछे की वजह चाहे जो भी रही हो, पर जब किसी को सब कुछ शुरू कर देने का, मिलने का उम्मीद दे दिया जाए, तो उससे इंतजार तो रहेगा ही उस चीज के आने का, होने का। यहां कुछ मोमेंट ही ऐसे समय समय पर क्रिएट होते रहे हैं जिससे कोई भी थोड़े देर के लिए डगमगा सकता है, विचलित हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में कोई उससे गलत कहे या नेगेटिव कहे, ये अलग बात है, बट यहां यह भी जानना जरूरी होगा कि किसी के भी नेगेटिव सोचने के या बोलने के पीछे का मूल कारण क्या है। तो इसमें बस एक ही चीज सामने निकल के आएगा कि इसका मुख्य कारण है सालों से लेकर अभी तक सब कुछ शुरू हो जाने का अनगिनत बार अनाउंसमेंट करना, कमिटमेंट करना, और अभी तक उस अनाउंसमेंट, उस कमिटमेंट के अनुरूप कुछ भी नहीं होना। इससे किसी के भी मन में शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आखिर यहां 5-6 सालों से हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि बार बार अनाउंसमेंट तो कर दिया जाता है, कमिटमेंट तो कर दिया जाता है सब कुछ शुरू कर देने का, मगर वैसा होता मिलता कुछ भी नहीं है। ऐन वक्त पे मैनेजमेंट के सामने कोई ना कोई समस्याएं आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, अड़चनें और चुनौतियां आ जाती हैं, जिसके चलते बार बार डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। बहुत सारे लोगों के परेशानी या संशय का या नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण यही है। वे समझ नहीं पाते हैं कि यह कैसा इंटरनेशनल कंपनी है जहां अभी तक किसी के कमिटमेंट या जुबान का कोई अहमियत नहीं है। कहा कुछ जाता है और होता कुछ और ही है। कथनी और करनी में हमेशा से ही फर्क रहा है। बस इन्हीं सब बातों को लेकर अधिकतर फाउंडिंग मेंबर असमंजस में है कि पता नहीं
अक्टूबर मंथ में भी कुछ हो पाएगा या नहीं। पता नहीं अक्टूबर में सिर्फ सिस्टम ही लाइव होगा या उसके जस्ट बाद वेरिफिकेशन होना, पेंडिंग विड्रॉल मिलना एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह के संशय अभी भी बने हुए हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के अंदर। लेकिन इन सभी के साथ साथ एक उम्मीदें भी है लोगों में कि शायद हमारी सक्सेस शुरू होने के लिए जितना समय लगना था वह लग चुका है। अब हमारे इंतजार करने के दिन बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। अगर हकीकत में देखा जाए तो जहां एक और कुछ संशय बरकरार है लोगों में, वहीं दूसरी ओर यह उम्मीदें भी हैं कि शायद बहुत जल्द वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका कि बरसों से इंतजार है हमें। और यही उम्मीद इतना अधिक देर लगने के बावजूद भी अभी तक जिंदा रखे हुए है लाखों फाउंडिंग मेंबर के सपनों को। संशय के साथ साथ अगर उन्हें कुछ होने का, बदलने का और मिलने का उम्मीद भी है तो वह ऑन पैसिव से ही है, क्योंकि ऑन पैसिव को छोड़कर उन्हें और कोई दूसरा ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा जो उनके जिंदगी को बदल दे, जो उनके सारे सोचे सपनों को पूरे कर दे, जो उन्हें पूरी तरह से आर्थिक रूप से आजाद करा दे। अगर ऑन पैसिव को छोड़कर उनके सामने दूसरा कोई भी ऑप्शन होता तो ये लाखों लोग शायद ही अभी तक ऑन पैसिव के आने का इंतजार कर रहे होते या अपनी पलके बिछाए हर दिन हर पल राह निहारते ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। वे कब का भूल गए होते ऑन पैसिव को, वे कहीं और अपने भाग्य को आजमा रहे होते। बट यहां लाख देरी होने के बावजूद भी कोई भी यहां से छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि आज ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी मात्र नहीं रह गया है फाउंडिंग मेंबर के लिए, बल्कि इससे अपना जिंदगी, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ मान लिया है लाखों फाउंडिंग मेंबर ने। आज ऑन पैसिव एक एक फाउंडिंग मेंबर के रग रग में, रोम रोम में रच बस चुका है। आज हर एक फाउंडिंग मेंबर के दिलों का धड़कन बन गया है ऑन पैसिव। लोगों के ऑन पैसिव से अनगिनत छोटे बड़े सपने संजो संजो के ऐसी आदत सी हो गई है कि अब ये ऑन पैसिव से दूर रहकर शायद जीने के बारे में कल्पना तक भी नहीं कर सकते। कुछ इस कदर दीवानगी छा गया है लाखों फाउंडिंग मेंबर पे कि इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है उनके लिए। इसीलिए उन्हें बेसब्री से इंतजार है ऑन पैसिव से मिलने वाले सफलता को जल्द से जल्द अपने गले लगाने का। दोस्त, जो बीते ओपी 360 में मिस्टर एस ने अपडेट्स दिए हैं उसके रिगार्डिंग कुछ लीडर का कहना है कि मिस्टर एस कुछ बड़े लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट से सेकेंड वीक में सिर्फ सिस्टम को लाइव किया जाए या सिस्टम लाइव होने के साथ साथ कुछ और भी चीजें दिया जाए फाउंडिंग मेंबर के लिए। दोस्त, इसका मतलब साफ है कि मिस्टर एस पूरी तरह से कोशिश में है हमारी सफलता के शुभारंभ कर देने के लिए। और इस हिसाब से अगर सिस्टम लाइव हो जाने के साथ ही सब कुछ शुरू हो जाता है, जैसे कि वेरिफिकेशन, पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन, तब तो यह निश्चित मानकर चलें कि जिन चीजों के शुरू होने का हम सालों से इंतजार करते आ रहे हैं वो सब अक्टूबर से ही होना शुरू हो जाएगा। और अगर कहीं सिस्टम लाइव होने के साथ ये सब चीजें शुरू नहीं भी हो सका तब भी इसमें बहुत अधिक देर लगने का आसार नजर नहीं आ रहा। अक्टूबर में नहीं हुआ तो नवंबर में होगा या अधिक से अधिक दिसंबर में होगा, तब भी हम सब कुछ 2024 में ही शुरू हो जाने का उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि जिस हिसाब से मिस्टर एस कह रहे हैं कि सब कुछ रेडी है धरातल पे आने के लिए, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक में सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। दोस्त, पूर्व में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एस ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि पूर्व में कुछ गलतियां हुई हैं, बट अब उन्हें सुधार लिया गया है और अब आगे कोई गलतियां होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अब सब कुछ हमारे देखरेख में है, सब कुछ हमारे हाथ में है। दोस्त, मिस्टर एस के कहने के अनुसार अब हम बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में हैं, सारी चीजें उनके मन के मुताबिक हो रही हैं, अब सब कुछ उनके नियंत्रण में है, सब कुछ रेडी होकर पड़ा है और अब वे कभी भी किसी भी टाइम में शुरुआत कर सकते हैं हमारी सक्सेस का। इसलिए किसी का भी ये सोचना या कहना कि शायद आगे भी कुछ इसी तरह का सिलसिला चलते रहेगा, नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, बार बार बस ऐसे ही सिर्फ अपडेट्स मिलते रहेंगे और अनाउंसमेंट होता रहेगा, मगर हकीकत में होगा मिलेगा कुछ भी नहीं, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। क्योंकि अब फसल तैयार हो चुका है और अब तैयारी चल रही है फसल कटने की। किसी भी बात को लेकर निराश नहीं होना है, हम चलते चलते बेहद करीब आ चुके हैं अपनी मंजिल के। उम्मीद है नेक्स्ट वीक में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी हमें, बस थोड़ा और इंतजार कर लें और ऑन पैसिव के साथ बने रहें, निश्चित सफलता हमारी कदम चूमेगी। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.